यूरोपीय मीडिया छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भारत को बदनाम करने का नैरेटिव गढ़ रहा है, तो दिल्ली में खास वर्ग के कुछ नेता और मौलाना मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि खराब हो सके। मित्रों, भारत को बदनाम करने का नया कौमी एजेंडा दिल्ली में तैयार हो रहा है। एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है और यह सम्मेलन इसलिए बुलाया गया है ताकि देश के मुसलमानों को लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा किया जा सके। यह मंच इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि करोड़ों मुस्लिमों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार किया जा सके। IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट नाम के एक संगठन ने ऐलान किया है कि 24 जुलाई को दिल्ली में मुस्लिम समुदाय की बड़ी हस्तियां एक बैठक में हिस्सा लेंगी। बैठक में सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी समेत अलग अलग दलों के मुस्लिम सांसद मौजूद रहेंगे। इसके साथ जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, समान नागरिक संहिता समेत मुस्लिमों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत के मुस्लिम समुदाय को लेकर आयोजित की जा रही इस बैठक के एजेंडे में सबसे चौंकाने वाला विषय है चुनाव का बहिष्कार। मित्रों, IMCR के मुताबिक बैठक में असहयोग आंदोलन की तर्ज पर मुस्लिम समुदाय द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने पर भी चर्चा की जाएगी। संगठन का दावा है कि इस मुद्दे की वजह मुसलमानों की अनदेखी है, लेकिन सवाल उठता है, क्या इस तरह भारत के मुसलमानों को लोकतंत्र से दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही? जो लोकतंत्र स्वतंत्र भारत का आधार स्तंभ है, आखिर उसके बहिष्कार से क्या हासिल हो जाएगा? कुछ इस्लामिक स्कॉलर तो यह भी मान रहे हैं कि इस बैठक का टारगेट मुस्लिमों की भलाई से ज्यादा सियासी रोटियां सेकना है। 2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए फिर से एक मंच सजाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों का कोई भला इस मंच से नहीं होने वाला है। अगर ये मुखलिस होते, शुरू से काम करते, जमीयत काम कर रही है, जमीयत को इनके लुभावने बातों में नहीं आना चाहिए और अपना जो काम कर रही है वो करते रहना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब मुसलमानों के राजनीतिक इस्तेमाल से जुड़े आरोप सामने आए। इन आरोपों से अलग अलग अगर हम इतिहास देखें तो कुछ ऐसे मौके आए जब मजहब और पंथ के आधार पर मुस्लिमों ने चुनावी बहिष्कार चुना और नतीजे बेहद नकारात्मक रहे। पाकिस्तान की साजिशों के चलते कई बार हुर्रियत जैसे अलगाववादी गुटों ने चुनावी बहिष्कार की अपील की थी। इसका नतीजा हुआ कि कश्मीर में स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लौटने में काफी समय लग गया। 2005 में इराक के सुन्नी मुसलमानों ने अमेरिकी प्रभाव का आरोप लगाकर चुनावी बहिष्कार किया। चुनावी नतीजों में सुन्नी समुदाय के नेता सिमट कर रह गए और देश में शिया सुन्नी टकराव की नई लहर शुरू हो गई। 2014 में मुस्लिम देश बहरीन में शिया मुसलमानों ने चुनावी बहिष्कार किया। चुनाव में सुन्नी मुस्लिम दलों की जीत हुई और विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि वो आज तक संघर्ष कर रहा है। इतिहास के ये चैप्टर बताते हैं कि लोकतंत्र का बहिष्कार कभी फलीभूत नहीं हुआ है। अगर IMCR की बैठक में इस मुद्दे पर कोई सहमति बनती है तो इससे देश के मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी कम ही होगी। भारतीय मुसलमानों के लिए ऐसा कोई भी कदम फायदे से ज्यादा नुकसान देकर जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का बहिष्कार एक ऐसा शिगुफा है जो समझ से परे नजर आता है। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है चुनावी बहिष्कार एक ऐसा प्रलोभन है जिसके जरिए मुसलमानों के वोट को साथ लाने की कोशिश की जाएगी।